हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल इरेगुलर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिज्म। इसका फर्स्ट पार्ट का जो थियोरिटिकल पार्ट था वो हमने फ्रेंड्स पढ़ चुका है। आज भी हम लोग थ्योरी का ही सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम शुरू कर लेते हैं। क्या आप लोग पढ़ रहे थे जी? प्रिज्म। इसके बारे में फ्रेंड्स थोड़ा आप अच्छे से देख लीजिएगा। आज वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल तो हम लोग पढ़ाई था, बेसिक था, वो क्या कहते हैं बच्चे वाला क्लास में भी पढ़ना था। यहाँ पे हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, यहाँ से कंपटीशन का जो मेन जो फंडा है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हम ले लेते हैं त्रिभुजाकार बेस। दो त्रिभुजाकार बेस ले लेते हैं और इसका एक प्रिज्म बनाते हैं। थोड़ा गौर से देखिएगा जी। और यहाँ से हम क्या करेंगे जी, यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला देंगे इस तरह से, और यहाँ से हम क्या कर देते हैं जी, इस तरह से इसको मिला देते हैं। थोड़ा गौर से देखते रहिएगा जी। यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा जी, यहाँ पे भी हमारा एक ट्रेंगल बन रहा है, त्रिभुज है, और यहाँ पे भी एक त्रिभुज है। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि दो त्रिभुजाकार बेस होते हैं, और बाकी जो बचते हैं एक इधर का, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीन जो होते हैं आयताकार क्या होते हैं जी, बेस होते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था, अर्थात तो फलक होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करेंगे जी, इसको तो हम पढ़ेंगे, इससे थोड़ा सा एक और पार्ट पर बताना है, वो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स, मैंने एक वर्ग यहाँ पे ले रखा है। थोड़ा इसको फ्रेंड्स अच्छे से आप लोग समझिएगा, नहीं तो दिखते होंगे। एक वर्ग यहाँ पे ले रखा है, एक वर्ग मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, एक वर्ग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इसके ऊपर वाले से इसके ऊपर वाले को मिलाएंगे, इसके नीचे वाले से इसको नीचे वाले को मिला देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं जी, इसके हम दाएं वाले को दाएं वाले से और बाएं वाले को बाएं वाले से मिला देते हैं। तो इसके इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन को इस तरह से फ्रेंड्स मैंने मिला दिया। अब इसमें देखिएगा क्या होता है, थोड़ा गौर से इसको देखिएगा। यहाँ पे आप लोगों से पूछता है जी कि यहाँ पे एक प्रिज्म, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि हमारा जो वर्गाकार आधार का जो प्रिज्म होता है उसमें कितने फ्रेंड्स कोर होते हैं। कोर बोले तो किनारा अर्थात एज को बोलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स कोर कितना होगा जी, देखिए कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। 1 2 3 और एक 4 होता है। तो 4 यहाँ पे, 4 नीचे भी हो जाएगा, 4 5 6 एक 7 और एक ये 8 को हुआ ना जी, 8 को ये, और 4 को खड़ा है 9 10 11 12। इसी को फ्रेंड्स हम लोग इंग्लिश में एज बोलते हैं, हिंदी में किनारा बोलते हैं, या इसी को हम लोग हिंदी में कोर भी बोलते हैं। इसकी संख्या है फ्रेंड्स 12 है ना जी। इसमें अगर आप लोगों से पूछेगा कि सतह की संख्या कितनी है, अर्थात हमारे फलकों की संख्या कितनी है, सतह की संख्या बोलिए या फलक बोलिए, दोनों बात फ्रेंड्स सेम ही होता है। सतह की संख्या या फलक की संख्या, सतह को ही हम लोग फलक कहते हैं। यहाँ पे कितना होगा जी, कितना फलक होगा, एक यहाँ पे ये वर्ग पूरा फलक है, एक पूरा एक वर्ग ये भी है, 2 फलक हुआ। एक फलक हमारा इधर से बन रहा है, थोड़ा गौर से देखिएगा जी। आप लोग यहाँ से इस तरह से बनेगा, इस तरह से एक फलक बड़ा बनेगा, 3 गो हुआ। एक तरह इधर से भी फ्रेंड्स बनेगा इस तरह का, इसको भी थोड़ा गौर से देखिएगा। यहाँ पे भी हमारा एक फलक बनेगा, 4 गो हुआ। और भी फ्रेंड्स बनेगा, क्या बनेगा देखिए, इस तरह से अगर लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, इस तरह से देखिए ये भी बनेगा, 5 गो हुआ। और एक और लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से अगर लेते हैं, इस तरह से अगर आप लेते हैं, देखिए यहाँ पे भी बनेगा। क्या वो फलक बना जी, हमारा टोटल 6 गो फलक बना कि नहीं जी। तो इसमें जो फलकों की संख्या होती है, फलक बोलिए या सतह बोलिए, फलकों की संख्या जो होती है फ्रेंड्स वो कितनी होती है, फलकों का ही हम लोग सतह करते हैं, इसकी संख्या 6 होती है। 6 को निकला। उसके बाद आप लोगों को बताए थे फ्रेंड्स किनारा, कोर बताए थे। कोर मतलब एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे 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 है और एक यहाँ पे है। कोर अर्थात कोना, इसको हम बोलते हैं कॉर्नर। कॉर्नर बोलिए या इसी को हम बोलते हैं कोना, कोर नहीं कोना। इसकी संख्या कितनी है जी, 8 को हुई, 8 को हुआ ना जी। उसके बाद क्या होता है जी, एक होता है पार्श्व सतह। क्या होता है जी, पार्श्व सतह, पार्श्व सतह होता है। तो पार्श्व सतह की संख्या क्या होगी जी, देखिएगा जी। पार्श्व सतह का मतलब होता है एक ऊपरी वाला सतह और एक निचली वाला सतह को छोड़ दीजिए, बाकी जो सतह बनता है ना जी, उसको हम पार्श्व सतह कहते हैं। आप लोग पढ़े होइएगा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसी को कहते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं
तो उसका मतलब क्या होता है कि ऊपर वाला एरिया, ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसका और नीचे वाला पार्ट जो होगा उसका, उस दोनों का एरिया नहीं निकलता है। बाकी आपका वो क्या कहलाता है, बाकी का जो एरिया निकालते हैं वो आपका पार्श्व पृष्ठ होता है, अर्थात वक्र पृष्ठ होता है। जैसे हमारे हाथ में ये मार्कर है, तो मार्कर में मैं क्या कर दूंगा जी, ये पूरा गोल गोल ये पार्ट देख रहे हैं इस तरह का, तो इसका एरिया मैं निकाल दूंगा, लेकिन ऊपर वाला जो ये पार्ट देख रहे हैं इसका एरिया छोड़ दूंगा, और नीचे वाला जो ये पार्ट देख रहे हैं इसका एरिया छोड़ दूंगा। सिर्फ इस बीच वाले का एरिया निकाल देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ अर्थात पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा। अगर मान लीजिए ऊपर वाला को भी और नीचे वाला को भी आप ऐड उसमें कर देते हैं तो वो आपका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। उसको हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा जी, पार्श्व सतह पूछेगा, तो पार्श्व सतह में क्या करेंगे, ऊपर वाले सतह को छोड़ देना है, नीचे वाले सतह को भी छोड़ देना है। तो ऊपर भी वर्ग है, नीचे भी वर्ग है, तो 6 गो टोटल था, 2 गो हट गया, तो कै गो पार्श्व सतह होता है, 4 गो होता है। अगर आप लोगों से पूछेगा कि इसमें कितने पार्श्व सतह की संख्या कै गो है, तो 4 गो है। इस बात को फ्रेंड्स अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब चलिए जी, ये जो मेरा प्रिज्म है ना जी, इस प्रिज्म का मान लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका साइड मान लेते हैं ए है, ठीक है, इसका मान लेते हैं बी है, और इसका हम सी मान लेते हैं। और ये जो है जी, ये जिसको देख रहे हैं ये आपका हाइट है, हाइट ऑफ प्रिज्म है, हाइट ऑफ प्रिज्म। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रिज्म की ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई है ये हमारा प्रिज्म की ऊंचाई हो गया। और इसमें थोड़ा क्या देखना है जी, थोड़ा गौर से देखिएगा। अगर मान लीजिए इसी को हम खोल देंगे, इस फिगर को हम क्या कर देंगे जी, खोल देते हैं, अर्थात लिखेंगे खोलने पर। इस फिगर को अगर आप खोलते हैं तो कौन सा फिगर बनेगा, कैसा चित्र बनेगा, वो भी आप लोग देख लीजिए। जैसे ही आप इसको खोलिएगा ना जी, ये कैसे बनेगा, जो आपका बेस है, जो आपका बेस है वो बेस आपका जस के तस रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये हमारा बेस ही है ना जी। अब बाकी का जो सतह बनेगा जी, यहाँ पे देखिएगा ये वाला, ये आपका क्या बनेगा, ये वाला जो सतह आप देख रहे हैं ये आपका क्या बन रहा है, एक तरह का आयत बन रहा है। तो ये आयत बनेगा ना जी, तो ये आयत आपका चढ़ जाएगा किस पर, इस पर, इस तरह से, ये इस तरह से बनेगा, और ये आके आपको मिलेगा इससे। पहली बात ये। दूसरी बात कहिए, अक्सर एक और देखिए, अगर इधर से खोलेंगे तो ये भी तो खुलेगा ना जी, ये भी तो खुलेगा ना जी, ये भी तो खुलेगा ना जी, ये भी तो निकलेगा एक। तो इसको भी हम इधर आ देंगे इस पे, ये चढ़ेगा आपका इस पे, इस तरह से, ठीक है। अब कहिएगा एक और इसमें निकलेगा, आपको निकलेगा जी, यहाँ पे देख लीजिए इस वाले को, ये भी तो हमारा आयत निकलेगा ना जी, ये भी तो हमारा आयत निकलेगा ना जी, निकला ना। तो आप देखिए, अब हम इसको क्या कर लेंगे जी, इस पर चढ़ा देंगे। थोड़ा गौर से देखते चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे जो निकला है जी ये वाला सतह, तो इसका साइड क्या है, ए है, अर्थात हमारा ये वाला साइड ए है। यहाँ पे ये वाला क्या है, बी है, ये बी है। ये वाला साइड हमारा क्या है, सी है, सी है, मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा गौर से, यहाँ पे हमारा हो गया जी। अगर मान लीजिए हम कहेंगे फ्रेंड्स इस वाले का हमको ऊंचाई चाहिए, तो इसका ऊंचाई कौन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये अगर आपका आयत है तो आयत का तो ये चौड़ाई होता है, चौड़ाई होता है, लंबाई ये ना होता है जी। तो ये लंबाई जो है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको सबसे पहले इसको कलर कर देते हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, बुझाए कि हाँ ये आयत वाली, ये जो आप देख रहे हैं ना जी, ये आपका आयत है। इसको आप लोग फ्रेंड्स अच्छे से कंफ्यूज नहीं होइएगा हम किसका बात कर रहे हैं। ये आयत है आपका, ये जो बन रहा है ना, ये सब आपका आयत है, इस तरह से। इसको आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। तो ये तीनों आपका क्या बना जी, आयत बना। तो इसमें आप देखिएगा जी, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये क्या होगा, ये जो है आपका, ये क्या आयत की ये लंबाई है, लंबाई है ना जी। तो इसको लंबाई और ये प्रिज्म का ऊंचाई भी है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिएगा, आपको मैंने पढ़ाया कि ये प्रिज्म की ऊंचाई है। तो इसको आप जैसे ही देखते हैं ना जी, देखिएगा तो आयत की एक भुजा हो जाता है, देखिएगा इस तरह से। आप देखते हैं इस तरह से देखिएगा तो ये क्या है, ये क्या है, ये प्रिज्म का क्या कहते हैं, एक ऊंचाई भी है, और यही आयत का क्या है, चौड़ लंबाई भी है कि नहीं जी। तो इसका कहने का मतलब, इसको हम क्या चीज से इंडिकेट कर देंगे, एच से इंडिकेट कर देंगे, तो हमारा एच हो गया। तो ये एच हो गया, तो ये भी एच हो जाएगा, ये भी आपका एच होगा। ई बी है तो ई बी हो जाएगा, ई सी है तो ये सी हो जाएगा, ये ए है तो ये ए हो जाएगा। अब ये सब एच हो जाएगा, हाइट आपका सेम हो जाएगा, हो गया ना जी। तो अब यहाँ पे देखिएगा जी, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे जी, निकालेंगे, क्या निकालेंगे जी, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अभी मैंने आपको बताया कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है और ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं।
तो ये फ्रेंड्स क्या है, ये अगर आप इसको, ये आपका प्रिज्म है, ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है, तो ये वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं, ये हमारा नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला जो त्रिभुज देख रहा है ये हमारा ऊपर वाला पार्ट होगा। तो ऊपर वाले पार्ट को छोड़ देंगे, नीचे वाले पार्ट को छोड़ देंगे, तो बाकी जो बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पार्श्व पृष्ठ अर्थात वक्र पृष्ठ कहलाएगा। तो बाकी में कौन कौन आएगा, एक इधर वाला आ जाएगा, एक आपका इधर वाला आ जाएगा, और एक आपका ये आ जाएगा। ये आपका क्या होगा जी, ये आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी तीनों को ना खोल के हम यहाँ पे चढ़ा दिए है जी, उसी को चढ़ाया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, देखिएगा तो गौर से देखिएगा हम क्या निकालना चाहते हैं। देखिए ये आपका आयत है, ये आपका आयत है ना जी, ये आपका आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका लंबाई दिया हुआ है h, चौड़ाई दिया है a, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो a गुने h होगा अर्थात h हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका क्या कहते हैं, चौड़ाई कितना दिया है c, इसका लंबाई कितना दिया है h, तो इसका एरिया कितना निकलेगा जी, c इंटू h। यहाँ पे देखिएगा जी गौर से, यहाँ पे इसका देखिए चौड़ाई कितना है b जी, इसका लंबाई कितना है जी h, तो इसका एरिया कितना निकलेगा जी, b गुने h निकलेगा ना जी। अब तीनों के एरिया को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रिज्म के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा। निकलेगा कि नहीं जी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका जो पार्श्व सतह होता है उसी का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए दिए AH BH CH, इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा प्रिज्म का क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, क्या करेंगे देखिएगा जी, यहाँ पे लिखते हैं प्रिज्म, यहाँ पे लिखेंगे पहला ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, एक तरह से लिखिएगा प्रिज्म का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या इसी को या कहते हैं हम लोग या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसी को पार्श्व पृष्ठ भी बोला जाता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पार्श्व क्या हो जाएगा देखिए, पहले हो गया आपका AH, फिर हो गया आपका BH, फिर आपका हो गया CH। देखिए इससे कुछ कॉमन आने वाला है, H कॉमन आएगा, H इसे कॉमन लीजिएगा तो A प्लस B प्लस C बचेगा, इंटू क्या बचेगा, H बचेगा, ये नहीं कॉमन आएगा जी। और A प्लस B प्लस C, ABC त्रिभुज के तीनों साइड का सम है, और त्रिभुज के तीनों साइड का सम को लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज का परिमाप। तो ये क्या बन गया आपका जी, त्रिभुज का परिमाप बन गया, त्रिभुज का परिमाप बन गया। और गुने क्या हो गया जी, आपका ऊंचाई हो गया। अर्थात त्रिभुज का परिमाप क्या है, त्रिभुज आपका क्या है, आधार है ना जी, तो वो बोलेंगे यहाँ त्रिभुज का परिमाप नहीं लिखे, आधार में जो फिगर है ना उसको बोलेंगे आधार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप। आधार का परिमाप करने का क्या मतलब है जी, अगर यहाँ पे त्रिभुज रहेगा तो त्रिभुज का परिमाप, यहाँ पे वर्ग रहेगा तो वर्ग का परिमाप, आयत रहेगा तो आयत का परिमाप, समांतर चतुर्भुज रहेगा तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप, इस तरह से बोलेंगे। तो हमारा प्रिज्म का पृष्ठ क्या हो गया, आयत का परिमाप गुने ऊंचाई। इस बात को फ्रेंड्स अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या निकल गया, प्रिज्म का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकला। ये क्या निकला हमारा जी, प्रिज्म का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा ये अगर मान लीजिए कहेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल TSA, इसको हिंदी में कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखे है, कोई जगह नहीं है, टोटल सरफेस एरिया। इसको लिखना चाहते हैं हिंदी में तो लिख सकते हैं कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, देखिए कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया कहे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये वाला, अब प्लस इसमें क्या कर देते हैं, एरिया ऑफ बेस अर्थात आधार का क्षेत्रफल क्या करते हैं जी, जोड़ देते हैं, आधार का क्षेत्रफल। तो कै गो आधार का क्षेत्रफल, 2 गो के, तो 2 से गुना करिएगे। तो ये कैसे, यहाँ पे आप थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा। तो ये कैसे, देखिए आधार का क्षेत्रफल गुने 2 कर देंगे। तो ये कैसे कर दिए, बकवास कर दिए इसमें, देखिए कैसे कर दिए। यहाँ पे जब मैं कर्व सरफेस एरिया निकाला जी, तो उसमें न तो इस त्रिभुज का एरिया निकला न इस त्रिभुज का एरिया निकला, नहीं ना निकला जी। उसमें सिर्फ क्या निकला, ये कर्व वाले पार्ट का एरिया निकला ना जी। हमको तो संपूर्ण में हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तब ना आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल पाओगे जी। संपूर्ण का मतलब ही क्या होता है, पूरा का क्षेत्रफल आप निकाल दो। तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है अर्थात इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का पहले से मैं निकाल चुका हूँ। अभी और इसके एक ये त्रिभुज है, ऐसा ही त्रिभुज और ऊपर बनना है, ये त्रिभुज है। तो अगर इसका निकाल देंगे एरिया, और जितना एरिया निकलेगा 2 से गुना करेंगे तो दोनों त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा। तो वही मैं किए है, आधार का क्षेत्रफल निकाल देंगे, आई 2 से गुना कर देंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ऐसा ही हूबहू ये भी बना है, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया अर्थात कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल गुने 2 होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है जी, इसी में एक और फिगर हम लेंगे, तीसरा फॉर्मूला देंगे। तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, आयतन।
इसको हम लोग क्या लिखेंगे जी, प्रिज्म का आयतन, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं जी, इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, या इसको हिंदी में कहते हैं प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का आयतन क्या होता है जी, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। इसको लिखते हैं आधार का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई अर्थात एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। तो इसको भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। कहिएगा एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल कहने का क्या मतलब है, तो एरिया जो क्या कहते हैं आधार में क्या है जी, यहाँ पे आपका आधार में जो है आपका त्रिभुज है। अगर मान लीजिए चतुर्भुज रहेगा तो यहाँ पे क्या चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ त्रिभुज है तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ पंचभुज रहेगा तो पंचभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। जो चीज रहेगा उसका क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये सारा बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत फ्रेंड्स जो है आपका त्रिभुज होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, उस सबका परिमाप और क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो इसमें सवाल बनाने में आपको दिक्कतें होगी, क्योंकि जैसे जैसे आपको क्या कहते हैं सवाल आएगा उसमें वो सारे जो फिगर होते हैं त्रिभुज और चतुर्भुज के, आपका परिमाप और आपका क्या कहते हैं और आपका क्षेत्रफल, इस सब का आपको क्या लगेगा जी, काम लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स देर न करते उसके बारे में भी थोड़ा आपको बता देते हैं। अब देखिएगा जी थोड़ा गौर से, अब आपको मैं थोड़ा सा क्या बता दूंगा जी, देखिएगा थोड़ा गौर से। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे त्रिभुज के बारे में। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले क्या बताएंगे जी, समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसमें क्या होगा जी, ए बी सी, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं, पहला लिखिएगा। ऐसे कि मैं जब ज्योमेट्री पढ़ाया था तो उसमें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डालता हूँ, तो जी क्या होता है हमारा हाइट होता है, ये 90 डिग्री एंगल पे होता है, और ये हमारा हाइट होता है, ठीक है। ये हमारा डी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है जी, देखिए समबाहु त्रिभुज है, अगर तीनों एंगल बराबर होता है प्लस इसका तीनों कोण भी बराबर होता है। तीनों एंगल बराबर है तो तीनों 60-60 डिग्री का हो जाता है। ये तीनों एंगल क्या डिग्री का होगा जी, 60-60 डिग्री का होगा। तीनों कोण 60-60 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके साथ आपका तीनों भुजा बराबर हो जाएगा, कोण बराबर है तो तीनों भुजों बराबर होगा। उसके बाद आपका क्या होगा जी, देखिएगा यहाँ पे ये ए है तो इसको मैं इसके सामने वाला भुजा को ए मानेंगे, ये बी है तो सामने वाले भुजा को बी मानेंगे, ये सी है तो सामने वाले भुजा को सी मानेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है जी, सबसे पहले देखना है आपको, सबसे पहले आपको पूछेगा परिमाप। क्या पूछेगा जी, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा जी, आपको बताए थे तीनों भुजा का सम होता है तो ए प्लस बी प्लस सी। और अभी मैंने आपको बताया क्या कि अगर तीन कोण बराबर है तीन भुजा भी बराबर होगा, मतलब ए बराबर बी बराबर सी, तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ का ए रहने ही देंगे, बी भी बराबर है ए के, सी भी बराबर है ए के, तो कितना हो जाएगा 3a। अर्थात समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है, 3 गुने भुजा, इसको याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है जी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको भी आपको याद रखना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 और गुने होता है भुजा स्क्वायर। देखिए समबाहु त्रिभुज बोले तो ये वाला त्रिभुज, अगर मान लीजिए इसी में आप लोगों को बोल देता पेंटागन का क्षेत्रफल, पेंटागन बोल देता ना जी, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर ही रहने देते। अब पेंटागन बोल रहा है तो पेंटागन में क्या करते 5 से गुना कर देते। अगर बोले हेक्सा, तो हेक्स माने क्या होता है 6, तो यही क्या करते समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते तो इसमें 6 से गुना कर देते। हेप्टागन बोलता तो हेप्ट मतलब होता है 7, 7 से गुना कर देते। ऑक्टागन बोलता है तो ऑक्ट मतलब 8 होता है तो 8 से गुना कर देते। इस तरह से निकाल देते हैं। तो इस बात को उम्मीद करते हैं समझते होइएगा। अब तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। क्या होता है जी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। भुजा बोले तो साइड अर्थात ये होता है, √3/2 इंटू साइड अर्थात भुजा होता है, ये होता है। तो ये समबाहु त्रिभुज के बारे में था, थोड़ा बहुत आप लोग जानते होइएगा। उसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा, फिर से थोड़ा ले लेते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग, ये हमारा वर्ग है, तो ये ए बी सी डी होता है। तो वर्ग का सारा भुजा आपस में बराबर होता है, सब ए ले लेते हैं। तो सबसे इसको डायरेक्ट मारते हैं, जिसका परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, तो इसको 4a लिखते हैं, ठीक है जी। दूसरा आपका क्या हो जाएगा जी, वर्ग का क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिख रहा है, वर्ग नहीं लिखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर। और तीसरा क्या होता है वर्ग का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, यही ना मिलाते हैं तो इसको विकर्ण कहते हैं। इसका क्या लिखेंगे विकर्ण। वर्ग का विकर्ण आपस में बराबर होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है जी, √2 इंटू साइड होता है, √2a होता है, ठीक है। उसके बाद आपका एक आयत होता है, तो आयत के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। ये आपका आयत है, तो आयत में क्या होता है जी, आयत के आमने सामने के भुजा बराबर होता है, मतलब ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होता है। इसको हम लंबाई कहते हैं, इसको हम चौड़ाई कहते हैं।
तो इसमें आयत में क्या होता है जी, सबसे पहला इसका अगर आपका क्षेत्रफल पूछेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। दूसरा परिमाप पूछेगा तो परिमाप में क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं ना जी। तो एगो एल इहो है, इहो एल है, ई बी है, इहो बी है। तो एगो एल कितना होगा, दूगो एल, एगो बी कितना होगा, दूगो बी होगा। तो दू एल प्लस दू बी होता है, इसको याद रखिएगा। और तीसरा इसका होता है विकर्ण। तो विकर्ण कैसे निकलेगा जी, इसका विकर्ण यही होता है, ये इसका विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको भी आपको क्या करना है जी, याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये था कुछ बेसिक बातें जो आप लोगों को ये चैप्टर बनाने के लिए काम आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।